बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों पिता की सीख। ठीक है, हम सबके पिताजी होते हैं, हम अपने पिता से क्या क्या सीखते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हम यही जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चों हमेशा की तरह पार्ट का सार पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जो बालक अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं उनके अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पाठ में एक ऐसे ही बालक की कहानी आइए पढ़कर देखते हैं। तो बच्चों, हमारे इस पाठ में एक बच्चे की कहानी दिखाई गई है जो अपने पिता का कहना नहीं मानता है। तो बच्चों, हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस कहानी को मेरे साथ शुरू करेंगे। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम किशन था। ठीक है, किशन बहुत वीर था और सभी प्रकार की युद्ध विद्याओं में पारंगत था। किशन वीरता के कार्य करना चाहता था, परंतु उसे इसके लिए कभी मौका नहीं मिलता था। उसने एक दिन अपने माता पिता से इच्छा व्यक्त की कि वह बाहर घूमने जाना चाहता है। पिता ने उसे घूमने जाने की आज्ञा दे दी। पर्यटन में जाने से पूर्व उसके पिता ने किशन को बुलाया और कहा। तो बच्चों, जो कि वो था किशन, उसका मन जो था वो एक वीर लड़का था। ठीक है, उसका मन था कि मैं भी अपनी कला को, अपने अंदर की वीरता को प्रभावित करूं, दिखाऊं सबको। ठीक है, आगे इसी को देखेंगे। देखो, ये किशन है, यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। तुम्हें पर्यटन में 3 खास बातों का ध्यान देना होगा। कभी भी अकेले यात्रा पर नहीं जाओ। जहां पर विश्राम करो उस जगह को ध्यान से याद कर लो। अपने देश के जंगलों में भालू बहुत हैं, उसका सामना कभी ना करना। यदि भालू दिखाई दे तो चुपचाप सांस रोककर जमीन पर लेट जाना, क्योंकि भालू मृत लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, पिता की सीख लेकर किशन पर्यटन पर रवाना हो गया। उसकी देखभाल के लिए पिता ने 2 आदमी साथ में कर दिए, परंतु वह अकेले पर्यटन करना चाहता था। अतः किशन उन दोनों को चकमा देकर भाग गया। ठीक है, किशन का मन था कि वो अकेला जाए, और उसने क्या काम करा? अपने पिता द्वारा भेजे गए लोगों को चकमा दे दिया और वो भाग निकला। ठीक है, चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में वह थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होगा कि सामने से एक शेर गरजता हुआ उस पर कूद पड़ा। किशन को अपनी वीरता दिखाने के लिए पहली बार मौका मिला था। ठीक है, उसने वीरता के साथ कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। ठीक है, शेर को मारने के बाद उसने सोचा मैं ऐसे ही सभी खतरों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। तो बच्चों, जैसे उसने शेर को मार गिराया तो उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो गया, इतना विश्वास हो गया कि मैं ऐसे ही हर एक परेशानी का सामना कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह वहां से उठकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे आहट सुनाई दी। ठीक है, वो वहां से विश्राम करके जंगल में जब था वो, तो ठीक है, थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे एक आहट सुनाई दी। ठीक है, आहट सुनते ही उसने कटार निकालने के लिए जैसे ही कमर पर हाथ बढ़ाया, उसे म्यान में कटार न मिली। वह कटार वहीं पर भूल गया था जहां उसने विश्राम किया था। ठीक है, परंतु उसे अब यह जगह याद नहीं थी। अब देखो, जहां उसने विश्राम किया था वह अपनी कटार को वहीं भूल चुका था, और उसको कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि उसकी कटार उसके पास ही है। लेकिन ऐसी आहट सुनने पर जो उसे लगा कि कुछ खतरा है, वो उसको अपनी कटार को मतलब नहीं देख पाया, ढूंढ नहीं पाया, और उसे ये भी याद नहीं था कि उसने पिछली बार अपना विश्राम कहाँ किया था। ठीक है, थोड़ी ही देर में उसे 2 भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए। उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद आ गई। तो बच्चों, किशन के पिता ने क्या उन्हें समझाया था कि जब भालू दिखाई दे तो सांस रोककर मृत व्यक्ति की तरह लेट जाना है। ठीक है,
भालू के दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना है, वह वही सांस रोककर लेट गया। भालू वहां से उसे बिना कुछ हानि पहुंचाए अपने रास्ते चले गए। भालुओं के जाते ही किशन उठा और अपनी कटार ढूंढने के लिए उस जगह पहुंचा जहां उसने विश्राम किया था। उसे वह जगह ढूंढे नहीं मिली और न ही कटार मिली। वह बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। ठीक है बच्चों, उसको उसने काफी ढूंढा लेकिन उसको उसकी कटार नहीं मिली, तो उसके दिमाग में ये आया कि मैं वापस चलता हूँ, यहाँ रुकने का मेरा कोई फायदा नहीं है जब मेरे पास मेरी कटार नहीं है। कड़ी दोपहरी में किशन को भूख प्यास सताने लगी। उसे निकट ही एक बड़ा बगीचा नजर आया। ठीक है, देखो बगीचा नजर आया। ठीक है, एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। वह कपड़े उतार कर नहाने लगा। तो बच्चों अभी हमने देखो यहाँ पर हमारा एक चित्र दिखाई दिया था। यहाँ ये सरोवर है, यहाँ पर किशन नहा रहा है। उसको नहाने की इच्छा क्या हुई, जागरूक हुई अपने अंदर। ठीक है, वह कपड़े उतार कर नहाने लगा। नहाने के बाद जब वह लौटकर किनारे आया तो देखा कि कपड़े नहीं हैं। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पेड़ के ऊपर नजर दौड़ाई तो उसे पेड़ पर बंदर दिखाई दिए। बंदरों के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। किशन ने सोचा बच्चों कि पिता ने ठीक ही कहा था कि सफर में अकेले नहीं चलना चाहिए। यदि साथ में कोई होता तो ऐसा ना होता। तो उसे फिर रियलाइज हुआ, उसको पछतावा हुआ कि अगर मेरे साथ मेरे पिता के द्वारा भेजे हुए लोग होते तो शायद मुझे ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। कपड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने बंदरों पर पत्थर फेंके तो उसके जवाब में बंदरों ने उस पर कपड़े फेंके। कपड़े तो किशन को वापस मिल गए परंतु वे फट गए थे। उसे मजबूरी में फटे कपड़े ही पहनने पड़े। फटे कपड़े पहनकर वह घर वापस आ गया और उसने अपने पिता से पर्यटन में हुई मुश्किलों को बताया और पिता द्वारा बताई गई बातों को न मानने पर उत्पन्न हुई परेशानियों को भी बताया और माफी मांगी। पिता ने किशन से कहा, तुम्हें मेरी बातों का अनुभव हुआ और इन अनुभव से ही आदमी कुछ सीखता है। इसके बाद किशन भी पिता के काम में हाथ बटाने लगा। तो बच्चों हमारी ये कहानी पिता की सीख कैसी लगी आप लोगों को मुझे बताइएगा ज़रूर। आई होप आप सबको ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।